दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है टेरेस को दिखाते हुए, जहां फिल, स्टीव और एलन तीनों होते हैं। फिल ट्रेसी से कॉल पर बात कर रहा होता है। ट्रेसी फिल से उसकी लोकेशन और उसके वापस आने के बारे में पूछती है। इस पर फिल उसे कहता है कि इस बार उनसे गड़बड़ हुई है, शायद सब बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद कहानी कुछ दिन पहले की दिखाई जाती है, जहां हम स्टीव, डग और फिल को एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए देखते हैं और ये तीनों स्टीव की होने वाली शादी के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। फिल स्टीव से एक बैचलर पार्टी देने की मांग करता है। वहीं दूसरी तरफ डग उससे अपने ब्रदर इन लॉ एलन को शादी में बुलाने के लिए कह रहा होता है, पर स्टीव इन दोनों की बात को मानने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसे पिछली बैचलर पार्टी का डर अब भी था, जिसमें इन्होंने एक ही रात में काफी गड़बड़ कर दी थी और इसकी शुरुआत की थी एलन ने। लेकिन जब डग और फिल स्टीव से ज्यादा जिद करते हैं, तो वो एलन को शादी में बुलाने के लिए राजी हो जाता है और ये तीनों एलन के घर पहुंच जाते हैं। एलन अभी भी अपने माता पिता के साथ रहता है और उसका कमरा वेगास की उन तस्वीरों से सजा हुआ होता है जो पिछली बार इन्होंने क्लिक की थी। साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि एलन मिस्टर चाओ के साथ अब भी कॉन्ट्रैक्ट में है, यानी वो उनसे बातचीत करता है। इसके बाद स्टीव एलन को शादी में आने के लिए इनवाइट करता है। ये देखकर एलन काफी खुश होता है और स्टीव की शादी में आने के लिए राजी हो जाता है। जिसके बाद ये चारों एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, क्योंकि स्टीव की शादी थाईलैंड में होने वाली है। ये एयरपोर्ट पर स्टीव का होने वाला ब्रदर इन लॉ टेडी भी आ जाता है, जिसे देखकर एलन काफी अनकंफर्टेबल फील करता है। दरअसल वो नहीं चाहता था कि इन चारों के बीच कोई भी आए। खैर, अब ये सभी थाईलैंड पहुंच जाते हैं, जहां स्टीव के वेलकम के लिए एक पार्टी रखी जाती है। पर स्टीव के ससुर उसे कुछ खास पसंद नहीं करते हैं और वो ये बात सभी के सामने जाहिर भी कर देते हैं। इसके बाद स्पीच देने की बारी एलन की आती है और हम देखते हैं कि एलन के पास काफी सारे कार्ड्स हैं, जिनमें थाईलैंड की इंफॉर्मेशन होती है। एलन सभी को कार्ड पढ़कर सुनाने लगता है और अचानक स्टीव की पिछली शादी के बारे में भी बताने लगता है, लेकिन उसके दोस्त उसे रोक देते हैं। फिर डिनर के बाद सभी एक बीच पर जाकर पार्टी मनाते हुए काफी ड्रिंक करते हैं। लेकिन सुबह जब फिल और एलन की आंख खुलती है, तो वो कमरे को बिखरा हुआ देखते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं कि हम कहाँ पे आ गए हैं, क्योंकि एलन का हुलिया थोड़ा बदल गया था। वहीं स्टीव के चेहरे पर एक टैटू बना हुआ था और ये बिल्कुल वैसा था जैसा माइक टायसन के चेहरे पर बना हुआ है। इतना ही नहीं, इनके साथ एक मंकी भी होता है। तभी फिल और डग का कॉल आता है। और फिल को ये जानकर खुशी होती है कि इस बार डग सही सलामत है। वहीं स्टीव और एलन मिस्टर चाओ को देखते हैं, जो इनके साथ रूम में होते हैं। फिल अभी कॉल पर बात कर ही रहा होता है कि इसे एक कटी हुई उंगली मिलती है, जो किसी और की नहीं बल्कि टेडी की थी। इसके बाद चाओ इन्हें बताता है कि टेडी कल रात हमारे साथ था और हम सभी ने बैंकॉक में आकर पार्टी की। साथ ही चाओ इन लोगों को ये भी बताता है कि एलन ने उसे कॉल कर बीच पर बुलाया था और फिर ये उसकी स्पीड बोट पर बैठकर बैंकॉक आ गए। लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी फिल, एलन और स्टीव को कुछ भी याद नहीं होता है कि कल रात को क्या हुआ था। अभी ये तीनों ये सब सोच ही रहे होते हैं कि मिस्टर चाओ ड्रग्स लेकर अचानक टेबल पर गिर जाता है और उसकी धड़कन भी बंद हो जाती है, जिसे देखकर ये लोग काफी डर जाते हैं और उसकी बॉडी को टॉप फ्लोर पर मौजूद एक फ्रीजर में रख देते हैं। इसके बाद तीनों टेरेस पर जाकर टेडी को तलाश करने लगते हैं, पर वहां पर कोई भी नहीं होता। साथ ही जो मंकी ने अपने रूम में मिला था, वो इन्हें हर जगह फॉलो करने लगता है। ये देखकर एलन को इस मंकी से लगाव हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्टीव इस बात को लेकर काफी टेंशन में होता है कि उसकी शादी होने वाली है और उसकी वाइफ का भाई यानी टेडी पता नहीं कहाँ पे खो गया है। साथ ही उसके चेहरे पर टैटू कैसे आया, इन सब बातों को सोचकर स्टीव काफी परेशान होता है। इतने में ही फिल के पास डग का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि टेडी बैंकॉक पुलिस के कब्जे में है। ये सुनकर तीनों जल्दी से पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि टेडी यहाँ पे नहीं है, बल्कि उसकी शर्ट एक बूढ़े आदमी ने पहन रखी है। ये देखकर स्टीव पुलिस वालों से झगड़ा करने लगता है, लेकिन उसकी भाषा किसी को समझ नहीं आती, इसलिए पुलिस इस बूढ़े आदमी को इनके हवाले कर देती है। जब ये लोग इस आदमी के पॉकेट को चेक करते हैं जिसने टेडी की शर्ट पहनी हुई थी, तो इन्हें एक बार का एड्रेस मिलता है और फिर ये चारों उस बार को ढूंढते हुए एक स्ट्रीट में पहुंच जाते हैं, जहां कुछ दुकानें जल चुकी थी और सामान काफी बिखरा हुआ था। जैसे ये चारों बार के सामने पहुंचते हैं, तब इन्हें पता चलता है कि ये बार भी पूरी तरह से जल चुका है और आसपास के दुकानदार इनके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। पर तभी एलन की नजर एक तस्वीर पर पड़ती है, जो कि एक टैटू शॉप के बाहर शोकेस में लगी हुई होती है और ये तस्वीरें किसी और की नहीं बल्कि स्टीव की होती है, जो उसने तब खिंचवाई थी जब उसके चेहरे पर यह टैटू बनाया गया था। इसके बाद स्टीव, फिल और एलन उसी टैटू शॉप के ओनर से मिलते हैं, जो इन्हें बताता है कि कल रात तुम लोगों ने काफी गलतियां की थी, जिस वजह से पुलिस भी यहाँ पे आ गई थी। साथ ही वो इन्हें इस बूढ़े आदमी के बारे में बताते हुए कहता है कि ये बोल नहीं सकते हैं, इसलिए इनसे कुछ भी पूछना फिजूल है। खैर, अब ये तीनों बूढ़े आदमी को लेकर उस ओनर की बताई हुई जगह पर आ जाते हैं, जो असल में एक मोनेस्ट्री होती है। जब ये लोग वहाँ पे छानबीन करते हैं, तो इन्हें सिर्फ इतना पता चलता है कि कल रात ये लोग यहाँ पर आकर इस बूढ़े आदमी को अपने साथ ले गए थे। ये सुनकर ये तीनों परेशान हो जाते हैं। तब मोनेस्ट्री के हेड, जो इनकी मदद करना चाहते थे, वो इनसे कहते हैं कि तुम तीनों को मेडिटेशन करना चाहिए,
क्योंकि मेडिटेशन करने से तुम्हारी जो छुपी हुई यादें हैं वो बाहर आ सकती हैं। हेड की बात मानकर ये तीनों मेडिटेशन करने के लिए बैठ जाते हैं। तब एलन को कुछ विजन आते हैं जिसमें वो अपने बचपन को देखता है जब वो एक बच्चा था। साथ ही वो अपने दोस्तों को भी देखता है जो उसी की उम्र के होते हैं और ये सभी एक क्लब में खड़े हुए होते हैं। इसके बाद एलन इन्हें उसी क्लब में लेकर जाता है जहां ये लोग समीर नाम के आदमी से मिलते हैं जो इन्हें एक मशीन गन बेचने पर तुला हुआ होता है। दरअसल समीर चाव का इंतजार कर रहा था क्योंकि उसके साथ ही उसे इस मशीन गन की डील करनी थी, पर जब चाव नहीं आता तो ये इन लोगों को ही जबरदस्ती गन बेचने लगता है। फिल और स्टीव उससे टेडी के बारे में पूछते हैं लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं होता। इसके बाद ये तीनों क्लब से बाहर निकल आते हैं। इतने में ही दो रशियन आदमी अपनी गाड़ी लेकर इनके पास आते हैं और इनके हाथ से उस मंकी को छीन लेते हैं जो इन्हें अपने रूम में मिला था। ये दोनों जाते वक्त अचानक फिल को शूट कर देते हैं लेकिन गोली उसके हाथ के पास से होकर गुजर जाती है। इसके बाद फिल अपना इलाज कराने के लिए क्लिनिक में जाता है जहां एलन रोना स्टार्ट कर देता है और रोते हुए इन दोनों को बताता है कि उसने कल रात जब ये लोग बीच पर थे तब खाने की चीजों में ड्रग्स मिला दिया था। ये सुनकर फिल एलन पर काफी गुस्सा करता है लेकिन स्टीव उसे मारने लगता है और उससे ऐसा करने की वजह पूछता है। इस पर एलन उसे कहता है कि मैं सिर्फ कुछ देर के लिए टेडी से पीछा छुड़ाना चाहता था। मैं चाहता था कि टेडी ड्रग्स लेकर कुछ देर के लिए सो जाए। ये सुनकर स्टीव उसे और मारने लगता है और तभी हम एलन के पेट पर एक होटल का एड्रेस और मिलने का टाइम लिखा हुआ देखते हैं। जिसके बाद ये तीनों उसी होटल में पहुंच जाते हैं और तब इनकी मुलाकात किंग्सले नाम के एक अमीर आदमी से होती है जो कि चाव का बिजनेस पार्टनर है। वो इन तीनों से कहता है कि मुझे चाव से एक अकाउंट नंबर और उस अकाउंट का पासवर्ड चाहिए क्योंकि इन दोनों ने एक डील की थी और अब उसके प्रॉफिट का पैसा किंग्सले को चाहिए। लेकिन यहाँ स्टीव उसकी बातों को इग्नोर कर उससे टेडी के बारे में पूछने लगता है। तब वो उसे कहता है कि मैंने ही टेडी को किडनैप किया है क्योंकि टेडी कल रात चाव के साथ था और किंग्सले को उस पर ज्यादा भरोसा नहीं है, इसलिए उसने गारंटी के तौर पर टेडी को अपने पास रख लिया था। ये सुनकर स्टीव, एलन और फिल काफी खुश हो जाते हैं लेकिन तभी किंग्सले इनके सामने एक डिमांड रखते हुए कहता है कि कल सुबह तक अगर तुम तीनों ने मुझे पासवर्ड और अकाउंट नंबर लाकर दे दिया तो मैं टेडी को तुम्हें सौंप दूंगा, लेकिन अगर तुम तीनों ऐसा नहीं कर पाए तो मैं टेडी को कभी वापस नहीं करूंगा। ये सुन स्टीव, फिल और एलन काफी परेशान हो जाते हैं और चाव के कपड़ों को चेक करने का फैसला करते हैं ताकि इनको कोई क्लू मिल सके। इसके बाद ये तीनों जैसे ही फ्रीजर का दरवाजा ओपन करते हैं अचानक से चाव इन पर हमला कर देता है। यानी चाव अभी तक मरा नहीं था और यहाँ पर हमें पता चलता है कि चाव ने ऐसी ड्रग ली थी जिससे कुछ देर के लिए धड़कन बंद हो जाती है। फिर स्टीव से पासवर्ड और अकाउंट नंबर के बारे में पूछता है तो वो उसे कहता है कि उसने वो इन्फॉर्मेशन एक जैकेट में रखी थी और वो जैकेट उस मंकी ने पहन रखी है। ये सुनकर फिल और स्टीव अपना सर पीटने लगते हैं क्योंकि उस बंदर को वो रशियन आदमी ले जा चुके हैं। तब चाव इन्हें कहता है कि हम उस बंदर को दोबारा चोरी कर लेंगे जैसे कल रात को चुराया था। असल में हुआ ये था कि कल रात को चाव को कुछ ड्रग्स लेने थे और ये स्टीव, फिल और एलन के साथ उन रशियन आदमियों के पास गया जहां उसी मंकी के जरिए लेन देन किया जा रहा था ताकि किसी को शक ना हो। पर एलन को ये मंकी काफी पसंद आ गया, इसलिए ये लोग इस बंदर को अपने साथ ले आए थे। अब आगे हम देखते हैं कि चारों दोबारा उसी जगह पर जाते हैं और मंकी को लेकर भागने लगते हैं, पर वो रशियन इनका पीछा करने लगते हैं और जैसे ही वो इन लोगों पर शूट करते हैं तो वो गोली मंकी को लग जाती है, लेकिन उस अकाउंट की इन्फॉर्मेशन इन्हें पता चल जाती है। जिसके बाद एक किंग्सले के पास जाकर उसके साथ डील करते हैं और स्टीव टेडी के आने का इंतजार करने लगता है। पर तभी यहाँ एक हेलीकॉप्टर आ जाता है जो कोई मामूली हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि इंटरपोल का हेलीकॉप्टर होता है। यानी जो डील चाव और किंग्सले के बीच हो रही थी वो एक स्टिंग ऑपरेशन था और किंग्सले कोई बिजनेसमैन नहीं बल्कि इंटरपोल का एक अफसर है जो चाव को पकड़ना चाहता था और इसलिए उसने ये प्लान बनाया था। जब स्टीव किंग्सले से टेडी के बारे में पूछता है तो वो उसे मना कर देता है कि टेडी मेरे पास नहीं है, बस उसने ऐसे ही इन लोगों से बोल दिया था। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहां हम फिल को ट्रेसी के साथ कॉल पर बात करते हुए देखते हैं जो उससे कहता है कि इस बार ऐसी गड़बड़ हुई है कि सब बर्बाद हो गया। फिर स्टीव फिल से कहता है कि वो अब कभी भी वापस नहीं जाएगा और यहीं पर सेटल हो जाएगा। वहीं एलन किसी भी बात की फिक्र ना करते हुए वीडियो गेम खेल रहा होता है। तभी अचानक से लाइट चली जाती है और स्टीव के सामने रखे ग्लास में बर्फ पिघलने लगती है जिसे देखकर वो कुछ सोचने लगता है और फिर ये तीनों जल्दी से एक ऑटो में बैठकर अपने होटल की तरफ जाते हैं क्योंकि स्टीव को पता चल गया होता है कि टेडी कहाँ है। ये लोग जल्दी से होटल के लिफ्ट तक जाते हैं जो अटकी हुई थी, लेकिन ये तीनों उस लिफ्ट को खोलने में कामयाब हो जाते हैं और तब इन्हें लिफ्ट के अंदर टेडी सोता हुआ दिखाई देता है। दरअसल हुआ ये था कि टेडी की जब उंगली कट गई थी तब वो आइस लेने के लिए टॉप फ्लोर पर गया था, लेकिन जब वो वापस आ रहा था तब अचानक लाइट चली गई और वो लिफ्ट में ही अटक गया। इसके बाद ये चारों चाव की स्पीड बोट में बैठकर शादी के लिए निकल जाते हैं और स्टीव अपने फादर इन लॉ को सब कुछ सच बता देता है, जिसके बाद स्टीव और लॉरेन की शादी हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें
जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।